नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रा सुंदर जी ने लिखा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्रोडक्शन, कोकोनट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो कुछ डेसिडुअस प्लांट्स हैं, यानी कैसे समझ सकते हो जो टेम्परेट रीजन यानी ठंडी फसल में उगाए जाने वाले पौधे हैं, इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर जी हार्टिकल्चर जो हो बहुत डिटेल में पढ़ा दीजिए, ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट 1 और एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट 2। तो आप अगर उसको दोनों को देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आपको ये जो नीमराज सुंडा जी की बुक है इसको रिवाइज केवल करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में कई बार कई फसलें नहीं होती हैं। इसी वजह से अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करना है, अगर आपको एक अच्छा नॉलेज चाहिए हार्टिकल्चर के बारे में, तो आपको वो जो मैं बता रहा हूँ इंस्टेंट हार्टिकल्चर, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपना जो कोकोनट है, कोकोनट का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो कोकोनट जो है उसका बोटेनिकल नेम होता है कोकस न्यूसीफेरा, बड़े आराम से याद हो सकता है नाम से। कोकोनट, कोकोनट के नाम में ही कोको दिख रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कोकोनट क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो एरिकेसी फैमिली होती है और इसकी जो फैमिली पुराना जो इसका नाम है वो पाल्मी है। इसको पाम फ्रूट भी कहते हैं। जितने भी जैसे ये जो पाम फ्रूट होता है, जैसे कि आपका ये खजूर है, ताड़ का पेड़ है और कोकोनट है, इस तरीके के जो पौधे होते हैं इनको पाम फ्रूट बोलते हैं। तो आपका जो ये एरिकेसी है इसी को हम पाल्मी फ्रूट भी बोलते हैं। पहले इसका जो फैमिली थी एरिकेसी फैमिली, ये फैमिली को पहले पाल्मी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो नया नाम आया वो आपका एरिकेसी है। तो कोकोनट का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, कोकस न्यूसीफेरा है। इसके बाद हम बात करें, इंडियाज़ रैंक 3rd इन कोकोनट प्रोडक्शन एंड आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। अगर हम कोकोनट के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का तीसरा नंबर है प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में। और पहले दूसरे नंबर पर कौन है, इंडोनेशिया और फिलीपींस। सबसे पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पर फिलीपींस और तीसरे नंबर पर ये आपका क्या मिलेगा, कोकोनट मिलेगा। केरला शेयर इन कोकोनट प्रोडक्शन इज़ 42%। भारत में जितना भी कोकोनट का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्शन जो आता है वो आता है केरला से। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में केरला ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोकोनट सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाती है। मतलब टोटल पूरे इंडिया में मान लीजिए अगर 100 कोकोनट के पौधे हैं तो उसमें से 42 कोकोनट के पौधे केवल और केवल आपको केरला में ही मिलेंगे। इसमें एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है चौघट और प्रताप। ये दो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए कि चौघट और प्रताप जो वैरायटी है ये किसकी है। तो चौघट और जो प्रताप वैरायटी है ये आपकी कोकोनट की वैरायटीज़ हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ये आपका कोकोनट का पौधा होता है, इस तरीके से लगता है। फिर आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोकोनट। इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोकोनट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बाल कोपरा क्या होता है, कप कोपरा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में समझना है, कैसे इसकी ट्रेनिंग करते हैं, इसका स्पेसिंग, लाइन टू लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, इसमें पौधे में फल कब आता है, फ्लावरिंग कब आती है, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर से ज़रूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोकोनट। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो होता है राइनोसोर बीटिल। क्या होता है, राइनोसोर्स बीटिल। इस तरीके का राइनोसोर्स बीटिल होता है जिसको हम बोलते हैं एरेक्टस राइनोसोरस। एरेक्टस राइनोसोरस ये फैन लाइक अपीयरेंस ऑन द लीफ, इसकी वजह से एक फैन लाइक का अपीयरेंस आपका जो है वो लीफ पर देखने को मिलता है। राइनोसोरस बीटल देखने में इस तरीके से होता है, ये पत्तियों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिससे पत्तियां जो हैं वो फैन लाइक हो जाती हैं, मतलब पत्तियां सीधी सीधी हो जाती हैं। उसके बाद जो अगला है रेड पाल्म बीबिल। रेड पाम बीबिल, इसका जो आपका बोटेनिकल जो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, राइनोफोरस
फ्रूगेनियस, राइनोकोफोरस फ्रूगेनेंस, ये जो होता है ये रेड पाम बेबिल का जो साइंटिफिक नेम है इस तरीके का होता है। अब इसमें ध्यान से समझना, जो ये रेड पाम बेबिल होता है ये अपना जो पाम वाला जो इसका जो मेन ट्रंक होता है कोकोनट के मेन ट्रंक में नुकसान पहुंचाता है, और जबकि जो बीटिल है ये पत्तियों पर भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का आपका लार्वा होता है और ये आपका प्यूपा होता है। एडल्ट इस तरीके को देखने को मिलता है। इससे जब अफेक्टेड हो जाता है कोई प्लांट तो इस तरीके से इसमें गमोसिस होने लगती है, जिसमें एक गम निकलता रहता है। जो आपका नारियल है उसमें से ऐसे गम निकलेगा, जिसको हम गोंद भी बोलते हैं, गोंद बोंद कहते हैं, इसको गमोसिस बोलते हैं। तो ये रेड पाम बेबिल की वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, जिसको हम कहते हैं ओपिसीनिया एरेनोसेला। ओपिसीनिया एरेनोसेला जो होता है इस तरीके का होता है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो कैटरपिलर है इसमें इसका जो हेड है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर ओपिसीनिया एरेनोसेला। ये एक मोनोफेगस पेस्ट होता है। मोनोफेगस का ऐसा मतलब होता है कि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो एक ही प्लांट पर, बोले तो कोकोनट के प्लांट पर ही बिताती है। ऐसा नहीं है कि कोकोनट के प्लांट पे लार्वा प्यूपा रहेगा और एडल्ट किसी दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, इस तरीके का नहीं है। इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, मतलब एग से लेके एडल्ट तक, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कोकोनट के प्लांट पर ही बिताता है। इसी वजह से इसको मोनोफेगस प्लांट्स कहते हैं, मोनोफेगस पेस्ट कहते हैं। उसके बाद है अपना कोकोनट माइट। इसमें क्या होता है, शायद मैं इसकी पिक्चर लगाना भूल गया माइट की। इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से इंसेक्ट होते हैं। इस इंसेक्ट का जो नाम होता है एरिसीनिया ग्यूरियोनिस। ये क्या होता है कि जब ये लग जाता है अपने कोकोनट पे तो कोकोनट की जो आउटर स्किन होती है वो इस तरीके की अफेक्टेड हो जाती है। इस तरीके के कोकोनट में अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये कोकोनट जो माइट होता है उसके सिम्टम होते हैं। इसके बाद हम दूसरी फसल आ जाती है। दूसरी फसल में एप्पल है। एप्पल में केवल और केवल डिजीज़ दिया हुआ था, तो जैसे जैसे दिया है एज इट इज़ मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगर आपको एप्पल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर ज़रूर देख लीजिए। अब हम डिजीज़ के बारे में बात करें तो क्राउन गाल डिजीज़ लगती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्राउन बात समझना। क्राउन गाल, क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज होता है, और गाल मतलब गाल फॉर्मेशन, मतलब गांठ बन जाना। क्राउन गॉल इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई एक मेन स्टेम है, जैसे मान लो एप्पल का एक मेन स्टेम है या कोई एक ब्रांच है, उसमें क्या होगा कि ये एकाएक क्या होगा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कट लग जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पर एकाएक सेल डिवीज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जो उस जगह पर प्रॉपर जो ये जगह बनेगी जहाँ पर सेल थोड़ी सी डैमेज होगी, वहाँ पर ये कोशिकाएं बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती हैं। जो कोशिका विभाजन है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, और जो ये मेन स्टेम होता है वहाँ पर एक मोटी सी गांठ बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन गाल। ये जो होता है ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, इनकी वजह से होता है आपका क्या होता है, क्राउन गाल। इसके बाद है फायर ब्लाइट या एप्पल और पियर में जो लगता है फायर ब्लाइट। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ जमी होती हैं या सूखी पत्तियाँ होती हैं, जब आप उसको जला देते हैं तो जलाने से क्या होता है कि कुछ दिन बाद जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं। उसी टाइप का अपीयरेंस अगर आपको पत्तियों में दिखने लगे, इस तरीके का अपीयरेंस अगर आपको पत्तियों में दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फायर ब्लाइट बोलते हैं। ये आपका एप्पल में देखने को मिलता है और पियर में देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि एप्पल और पियर में जो मोस्टली डिजीज़ लगती है वो लगभग सेम टाइप की लगती है। अर्वीनिया एमाइलोबोरा होता है इसका जो ये अपना जो बोटेनिकल नेम है इस फायर ब्लाइट का, वो क्या है, अर्वीनिया एमाइलोबोरा। एक चीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिए कि ये जो अर्वीनिया एमाइलोबोरा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपको इसका साइंटिफिक नेम जो है ये भी अच्छे से
याद कर लेना है। इसके बाद आता है एप्पल स्केब। ये भी एक बहुत ही बेकार डिजीज़ होती है जो आपकी एप्पल में देखने को मिलता है। इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है या इसका फंजाई का, ये फंगस से होने वाली बीमारी है और इस फंगस का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है वेंटूरिया सबनिकोलिस। क्या है? वेंटूरिया सबनिकोलिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो एप्पल होता है, एप्पल की जो आउटर स्क्रीन होती है, आउटर स्किन होती है, इस तरीके के उस पर धब्बे देखने को मिलते हैं और जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से आपकी पत्तियां जो होती हैं वो सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं। तो ये होता है एप्पल स्केब। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, एप्पल में भी लगता है और पीयर में भी लगता है। इससे जो एप्पल की क्वालिटी होती है बहुत ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जब आप इसको तब महसूस कर सकते हैं कि जब एप्पल का सीज़न होता है और एप्पल थोड़े से सस्ते बाज़ार में मिल रहे होते हैं, तब आप अगर देखेंगे तो ठेले पे जो एक आध लेके बेच रहे होते हैं वो केवल और केवल सेब ही लिए रहते हैं। उनके पास और कोई फल नहीं होगा, वो केवल अपने पूरे ठेले पे सेब ही रखे रहेंगे, काफ़ी सस्ता बेचेंगे। तो उसमें आप देखेंगे तो ये वाली बीमारी आपको अमूमन देखने को मिलती है। ये मैंने अपना पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने बताया कि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व करा है कि अगर ऐसे बेच रहा है कोई ठेला वाला कि थोड़ा सस्ता भी बेच रहा है, मार्केट से 10-5 रुपये सस्ता है, और पूरे ठेले पे केवल वो सेब ही बेच रहा है, 1-2 कट्टा सेब उस पर रख लिया है बेच रहा है, तो आपको ये सिम्टम उस पर ज़्यादा देखने को मिलता है। थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी के हो जाते हैं सेब। इसके बाद होता है एक वाटर कोर। ये काफ़ी बेकार डिजीज़ होती है। इसमें बाहर से देखने में तो सेब बड़ा अच्छा सा लगेगा, लेकिन जब इसको आप खाएंगे तो नहायत ही बेकार टाइप का लगता है। वाटर कोर जो होता है ये बोरान के डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे एप्पल के बीच बीच में किसी ने ऐसे पानी भर दिया हो, किसी ने सिरिंज से पानी डाल दिया हो, जो सुई होती है डॉक्टर वाली, उसी सिरिंज से किसी ने इसमें पानी भर दिया हो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ के जो हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा थोड़ा दिख रहा है, इसमें आपको लगेगा कि यहाँ तो वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अमाउंट ऑफ वाटर इधर वेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जितना पानी यहाँ रहना था वो पानी सब बह के यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने में बहुत ही बेकार लगता है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर ही बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ था। मैं 250 रुपये किलो सेब लेके आया, बढ़िया स्टिकर वाला जो बेस्ट क्वालिटी लिखा होता है। घर पे लाया, घर पे जब उसको काट के देखा ऐसे सिम्टम निकल रहे थे, इतना दुख लगा। बताओ यार कि 125 रुपये अपने ख़राब हो गए आधे किलो के, समझ गए। तो वाटर कोर जो होता है वो कैसे होता है, वो बोरान के डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने में मिलता है। इसके बाद होता है बिटर पिट एंड क्रैकिंग। ये बिटर पिट होता है, इस तरीके का सिम्टम, काले काले से धब्बे जो सेब के अंदर होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं और इसमें बिटर पिट हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम के डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एप्पल और पियर और पीच। एप्पल, पियर, पीच तीनों में लगने वाला एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सैन जॉन स्केल। अब ये सैन जॉन स्केल जो होता है, इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है क्वाड्रा स्पीडायोक्टस, क्वाड्रा स्पीडायोक्टस पर्नीसियस। ठीक, तो ये क्या होता है, ये सैन जॉन स्केल का साइंटिफिक नेम होता है। इसमें क्या होता है, suck the cell shape from leaves, twigs and fruits. The infested fruits also have a scary appearance. Each spot is surrounded by a scarlet or red area. ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट क्या करता है कि सेल शेप को सक कर लेता है, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितने धब्बे आपको दिख रहे हैं, हर धब्बे के बीच में एक हल्के से ब्राउन कलर का आपको एक स्पॉट दिख रहा है और उस ब्राउन कलर के स्पॉट के बगल बगल में रेड कलर का एक एरिया दिख रहा है। स्कारलेट कलर या रेड कलर का आपको एरिया देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि जब ये सैन जॉन स्केल जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट बिल्कुल ये बीच में ऐसे जाता है और वहाँ से सेल शेप को सोख लेता है। ठीक, वहाँ से सक कर लेगा। तो जब ये इंसेक्ट वहाँ पर जाके सक कर लेगा तो जहाँ से सक करता है वहाँ तो इस तरीके का सिम्टम बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ थोड़ा सा दब जाएगी स्किन जो होती है आपके सेब की या एप्पल की,
सॉरी एप्पल की, पियर की या पीच की स्किन हल्की सी दब जाती है। उसके साथ साथ उसके बगल में चारों तरफ जहाँ से उसने सेल शेप को सक किया है उसके चारों तरफ एक स्कारलेट कलर का या फिर ऐसा बोल सकते हो रेड कलर का एक स्पॉट बन जाता है। इस तरीके का आपको ढेर सारे स्पॉट देखने को मिलेंगे। सैन जॉन स्केल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है ये एक पैरासिटॉइड होता है सैन जॉन स्केल का, जिसको बोलते हैं इनकेर्सिया पर्निसियोसी। क्या होता है? पर्निसियोसी। इनकेर्सिया पर्निसियोसी ये जो होता है ये एक पैरासिटॉइड होता है सैन जॉन स्केल के लिए। मतलब अगर आपके बगीचे में सैन जॉन स्केल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला इंसेक्ट, तो आप इस इंसेक्ट ये जो पैरासिटॉइड होता है इसको अगर आप डाल देंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाएगी। मतलब ये खा जाएगा उनको। समझ पा रहे हैं? तो एक बायो ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर सैन जॉन स्केल आपके खेत में देखने को मिल रहा है आपके बगीचे में, तो आप इस पैरासिटॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ये पैरासिटॉइड इसको खा जाएगा। तो आपका जो सैन जॉन स्केल वाला ये सिम्टम जो आपके देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो एप्पल, पियर और पीच की जो वैरायटीज़ हैं या जो पौधे हैं वो सुरक्षित बने रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वुडी एप्पल एफिड का। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इस एफिड का वो होता है एरियोसोमा लॉन्गिगेरम। क्या होता है? एरियोसोमा लॉन्गिगेरम। द इन्फेस्टेड पार्ट हैव पेल ग्रीन लीव्स and whitish cotton patches on stem and branches. Characteristic gall knots are formed on roots and underground portion of plant. बात समझना, जब ये वुडी एप्पल एफिड लगता है तो ये एफिड क्या करता है कि कॉटन के ऐसे लगता है जैसे कॉटन का वाइट पैच बन गया है स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, और एक करेक्टरिस्टिक्स गाल के नोट बन जाते हैं जैसे ऐसे समझो गांठ बन जाती है जहाँ पर ये एफिड लगा होता है। इस तरीके के आपको गांठ लगता है, इसी एफिड की ही गांठ बन जाती है। ये कहाँ पर बनता है? ये रूट पे भी बन सकता है और अंडरग्राउंड पोर्शन में जो आपका जो एप्पल है, पियर है, पीच है, इसके अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे जड़ होती है वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यह एफिड जहाँ भी रहेगा वहाँ सबसे वाइटिश कॉटन पैचेस बनाएगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने यहाँ पर जो कॉटन है, कॉटन के जो रुई होती है, रुई किसी ने यहाँ पर चिपका रखी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये एफिड होते हैं इनकी एफिड से और इसके साथ साथ गाल बन जाता है, रूट बन जाता है, एक नॉट गांठ बन जाती है जहाँ पर अफेक्टेड होता है पार्ट, उस पार्ट पर एक गांठ बन जाता है। इन्हीं एफिड की वजह से सेल डिवीज़न बढ़ जाता है। पौधा अपने डिफेंस के लिए वहाँ पर ढेर सारा सेल डिवीज़न कर लेता है, तो वहाँ पर एक गांठ भी बन जाएगी और ये एफिड ढेर सारे आपस में चिपके रहते हैं तो वहाँ पर भी एक उभरा सा गाल बन जाता है। तो इस तरीके का आपको वुडी एप्पल एफिड का सिम्टम देखने को मिलता है। इट्स मेन पैरासिटॉइड, इसका जो पैरासिटॉइड है मतलब जो एप्पल वुडी एफिड को जो खा जाता है, इसको अगर मेंटेन हमको करना है तो एक पैरासिटॉइड होता है जिसको हम बोलते हैं एफिलिनस माली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिलिनस माली। किसका पैरासिटॉइड है? वो है एप्पल वुडी एफिड का। ये अटैक करता है 4th और 5th निम्फल स्टेज में। जो ये आपका एप्पल का एफिड होता है इसकी जब 4th या 5th की निम्फल स्टेज चल रही होती है, जब ये निम्फ में होता है, उस स्टेज में ये जो पैरासिटॉइड है एफिलिनस माली ये क्या करता है कि इस एफिड को खा जाता है, मार देता है। इससे आपका जो पौधा है ये सुरक्षित हो जाता है और उसमें जो वुडी एप्पल एफिड है ये नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो हार्टिकल्चर का फ्रूट वाला सेक्शन था वो ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर से हम वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कम समझ में आया तो आप फिर से जाइए। 2 क्रॉप मैंने पढ़ाई है, एप्पल, पियर, पीच, ये तीनों, और एक मैंने पढ़ाया है कोकोनट। तो आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर से इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
मेरा आपको काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।